शादी के 3 साल बाद सास ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी ख़राब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलट कर कोई जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती और बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, अम्मा जी आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और कोई काम गलत हो जाता तो मुझे डांट पड़ती और कभी मुझे मार भी देती थी। लेकिन माँ थी वो मेरी, मुझे उनसे डर भी लगता था और मैंने उनसे भी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थकी हुई वापस आती तो आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियाँ आईं, अब तो जैसे मेरे काम ज़्यादा ही बढ़ गए। होना तो चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाली जाती, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी मुझसे सारा काम करवाया और फिर भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि उनके काम भी मुझे कहती थी कि कर दो खैर है, फिर क्या होता है। इनका ये एक जुमला मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहती थी, खैर है बेटी, अगले घर जाकर मुश्किल नहीं होगी। और मैं इस जुमले से चिढ़ गई थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अम्मी ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, बेटा आज तक समझ मैं तेरी सास थी और मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास कैसी होगी। अब आज से मैं तेरी माँ हूँ। अब तेरी शादी हो रही है। बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं कहती थी। हमेशा मुझे याद रहता है। वो कहती थी, खैर है बेटी, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा है। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना अम्मी डांटा करती थी। बहू ये कहकर हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रही, क्या वाकई ही बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।